मौर्य साम्राज्य। इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, जिसमें हम पूरा मौर्य साम्राज्य सिर्फ एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। इसे हम एक कहानी की तरह पढ़ेंगे जिससे यह जल्दी याद हो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी दो स्रोतों से मिलती है। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, जैन और बौद्ध ग्रंथ आते हैं। पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ के अभिलेख और रुद्रदमन अभिलेख आते हैं। मौर्य साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और एक विस्तृत राज्य की स्थापना की थी। उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तथा अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मौर्य साम्राज्य के शासक का नाम। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा दशरथ मौर्य, पांचवा संप्रति, छठा शालीशुक, सातवां देवबर्मन, आठवां शतधन्वन और नौवां जो कि अंतिम शासक था बृहद्रथ, मौर्य वंश के अंतिम शासक। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके यह मगध के राजा बने। चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री बनाया और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए नाम एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी पुत्री कार्नेलिया या हेलेना से विवाह कर लिया। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया और कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में सलेखना विधि द्वारा प्रांत त्याग दिया। बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। इसकी माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात की भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। सीरिया के शासक एंटीयोकस ने अपना राजदूत ड्राइमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीरा, मीठा शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तभी बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राजपाल था, उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़े ही क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबा दिया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा।